पैसेंजर ट्रेन पर अजीबोगरीब घटना आई सामने। चौकी से साहिबगंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पर नंदी बाबा थे सवार। आपने ट्रेन में पैसेंजर को चढ़ते देखा होगा, मालगाड़ी में कई सामानों को जाते देखा होगा, परंतु मिर्जा चौक स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बताते चले कि लोकल पैसेंजर ट्रेन में नंदी बाबा को देखा गया। आज मिर्जा चौकी से साहिबगंज जाने के क्रम में मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर लोकल पैसेंजर ट्रेन में मिर्जा चौकी के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा नंदी बाबा को ट्रेन में चढ़ाकर रस्सी से बांध कर दिया गया। जब तक किसी की नजर इस पर पड़ती तब तक कुछ मनचले और नशे में धुत लोग नंदी बाबा को पैसेंजर ट्रेन में बांधकर फरार हो चुके थे। यह घटना सीधे तौर पर प्रशासन और आरपीएफ के जवान पर सवाल खड़ा कर रही है। मिर्जा चौकी आरपीएफ के जवान एवं मिर्जा चौकी प्रशासन दोनों की लापरवाही साफ तौर पर सामने दिख रही है। मानो कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को काफी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। हालांकि कोई घटना नहीं हुई, लेकिन नंदी बाबा अगर उतारू हो जाते तो शायद बड़ी घटना सामने आती और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। जमीन मामले में रास्ते को लेकर नापी के दौरान रामसर चौक पर दो लोगों में आपसी भिड़ंत। भागलपुर में विगत 26 जुलाई को जमीन नापी के दौरान रामसर में दो लोगों में अपनी भिड़ंत हो गई, जिसमें कन्हैया कुमार ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भोला मंडल पर बहुत बड़ा खुलासा किए। कन्हैया कुमार ने बताया कि वो अपनी जमीन का नापी कराने गए थे, लेकिन जमीन के नापी कराने वक्त भोला मंडल एवं उनके पुत्र ने मिलकर कन्हैया कुमार के पिता को जमकर पीटा, जिसके कारण कन्हैया कुमार के पिता विजय कुमार सिंह जी का भोला मंडल के द्वारा उसको गंभीर चोट एवं पैर टूट गया, जिसके कारण वह मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती है। क्योंकि यह लोग कमजोर हैं, भोला मंडल एवं उनके पुत्र दबंग व्यक्ति हैं। भोला मंडल एवं उनके पुत्र के ऊपर गंभीर आरोप भी है और यह लोग कमजोर वर्ग के व्यक्ति को बहुत सताते भी हैं। आगे देखना होगा कि प्रशासन सही का साथ देती है या गलत का। विषहरी पूजा एवं मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं शांति समिति की हुई बैठक। विषहरी पूजा एवं मुहर्रम को लेकर शांति समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में एक बैठक रखी गई। दोनों पर्वों को शांति और सौहार्द के साथ मनाए रखने के लिए बताते चले कि इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसपी सिटी लाइन ऑर्डर, डीएसपी, एसडीएम, एटीएम और जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र के थानेदार में बबरगंज थाना से सिकंदर कुमार, तिलका मांझी थाना राजरतन, ललमिटिया थाना से मिथिलेश कुमार, बरारी थाना से संजय सत्यार्थी, जोगसर थाना से अजय अजनबी, साकचक थाना से अशोक कुमार, जीरो माइल थाना से कौशल भारती सहित कई थाना के थानाध्यक्ष मौजूद थे। साथ ही साथ शहर के हर क्षेत्रों में शांति समिति के कई अधिकारी व कार्यकर्ता भी इस बैठक में उपस्थित थे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुहर्रम और विषहरी पूजा लोग शांति और सौहार्द से मनाए, जिससे लोगों में मिठास बनी रहे। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा दोनों त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी तरह की गड़बड़ी की गई तो ऐसे शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। निगरानी की टीम ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को अररिया से रंगे हाथों घूस लेते किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अररिया में एक आरसीसी पुलिया का निर्माण कराया गया था। इस आरसीसी पुलिया को तैयार करने में 31 लाख रुपए की बजट थी, जिसमें इंजीनियर को एवज में 15 लाख रुपए पेमेंट कर दिया जा चुका था। बकाया 16 लाख रुपए पेमेंट की बात को लेकर उसने अपना कमीशन 2% मांगा। इसी दरमियान पैसा लेन देन के क्रम में निगरानी की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर हेमचंद्रलाल कर को उसके आवास से 62,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया, जबकि कन्या अभियंता फुलेश्वर रजक को 40,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह दोनों लोग ठेकेदार श्याम कुमार वर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत झिरझिरी क्लास मीना पथ पर आरसीसी पुलिया को निर्माण करा रहे थे। दोनों को आज भागलपुर सिविल कोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे केंद्रीय कारागार भागलपुर भेजा जाएगा। यह जानकारी निगरानी टीम के डीएसपी अरुण पासवान। धर्मवीर की जोड़ी चला बाबा दरबार। 8 वर्ष पूर्व चेन्नई में दोनों की हुई थी दोस्ती। श्रावणी मेले के दौरान फिल्मों से इतर एक अलग धर्मवीर की जोड़ी कांवरिया श्रद्धालु दो दोस्त परस्पर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते अजगबीनाथ धाम में गंगा जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम चल रहे हैं।
इन दिनों मेला क्षेत्र अंतर्गत से भक्तों के यहाँ पहुंचने और बाबाधाम जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेले के दौरान एक से बढ़कर एक से भक्त देखने को मिल रहा है। बुधवार को 2 दिव्यांग बम देखने को मिला जो अपने पीठ पर जल पात्र में गंगा जल लिए अपने हाथों के बल बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की ओर जा रहे थे। खगड़िया जिला के महेशखुंट निवासी दिव्यांग विकास शाह एवं भागलपुर जिले के बिहपुर निवासी जयप्रकाश कुमार दोनों धर्मवीर की जोड़ी मन चल रहे हैं। इन दिव्यांग कांवरियों ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व हम दोनों की दोस्ती चेन्नई सेंट्रल में हुई थी। तब से हम दोनों की दोस्ती बरकरार है। हम दोनों जहां जाते हैं साथ जाते हैं, एक साथ खाते और साथ रहते हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग देवघर जाने का मन बना रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाए थे। इस बार मौका मिला है तो बाबा नगरी जा रहे हैं। पास में पैसा नहीं है, बाबा भोले के भरोसे भिक्षा मांगते बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुल्तानगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का मतदान प्रारंभ। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में सुबह से ही व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षाओं के बीच जारी है। वहीं बताते चले कि व्यापार मंडल में कुल मतदाता 423 हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के 2 दावेदार देखे जा रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह का माहौल देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक समय 11 बजे तक में कुल मतदान 20% हुए हैं। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा मतदान केंद्रों पर चुनाव करा रहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अन्य अधिकारियों को लगाए गए हैं। साथ ही थानाध्यक्ष लाल बहादुर द्वारा मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षाओं के बीच मतदान कराए जा रहे हैं। व्यापार मंडल का मतगणना चुनाव संपन्न होने के बाद प्रखंड मुख्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में किए जाएंगे। मानसून प्रवेश किए दिन बीत चुके हैं, फिर भी गर्मी से राहत नहीं, किसान हलकान हो परेशान। जिलाधिकारी ने किसानों की राहत को लेकर कहा, जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगी। मानसून प्रवेश किए दिन बीत चुके हैं, मानो कब गर्मी से राहत मिलेगी यह तो भगवान ही जाने। एक तरफ जहां मानसून प्रवेश करते ही किसानों में खुशहाली आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष मानसून प्रवेश करने के बाद लगभग 20% बारिश ही हुई है, जिससे ना तो बिचड़ा रोपा जा सकता है और ना ही खेती की जा सकती है। कई जगहों पर किसानों के द्वारा पट बंद करके खेती कर रहे हैं, तो कहीं खेत खलियान सूखे पड़े हैं। मानो दृश्य देखकर यह लग रहा है इस वर्ष की सुखाड़ की संभावना हो जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई अंतिम सप्ताह और अगस्त के सप्ताह में बारिश होने की संभावना है। इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन के द्वारा सारा सहयोग किया जाएगा। सुल्तानगंज के तेघरा फॉल के समीप हृदय गति रुक जाने के कारण एक डाक कांवरिया की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज के तेघरा फॉल के समीप हृदय गति रुक जाने से एक डाक कांवरिया की बुधवार को मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के बड़ी मलिया गांव निवासी 35 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि डाक कांवरिया विजय अपने भाई संजय और भतीजा आशीष के साथ गंगा जल भरकर डाक कांवर देवघर जा रहा था। तभी कच्ची कांवरिया पथ पर तेघरा फॉल के समीप उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जहां स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, थाना प्रभारी लाल बहादुर कोतवाली, थाना अध्यक्ष सह मेला प्रभारी रामप्रीत कुमार मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली जा रही है। पुरुष होकर महिला की तरह है हरकत और सजने संवरने का शौक। भागलपुर नौगछिया से अजीबोगरीब मामला। पैराफीलिया एक मानसिक बीमारी है। 14 वर्ष से लेकर किसी भी उम्र का व्यक्ति शिकार हो सकता है। भागलपुर जिले में 1 वर्ष में करीब 5 ऐसे लोगों का इलाज किया जा रहा है जो तो पुरुष है लेकिन हरकत महिला की तरह करते हैं और महिलाओं की तरह सजते भी हैं। चिकित्सक के मुताबिक इस बीमारी को काउंसलिंग और दवा के जरिए कम तो कर सकते हैं लेकिन बीमारी समाप्त नहीं कर सकते। हाल के दिनों में ही मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मनश्वी ने कहा कि हाल ही में एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है जिसे शादी करने की इच्छा नहीं है। स्वजन उसे इस शिकायत पर लेकर आए हैं कि बेटा लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होता। हालांकि लड़की की तरह ही हरकत
सजना और हरकत भी करता है। सौजन ने कहा कि रात में जब सभी सो जाते हैं तो बेटा चुपके से महिलाओं की तरह सजने लगता है। सलवार सूट पहनता और कभी कभी साड़ी भी। पहले से ही बहन और माँ की 1-2 साड़ी अपने कमरे में रख लेता है। इसकी भनक जब उसकी माँ को लगी और एक रात बेटा को सस्ता देखकर अचंभित रह गई, तब उसकी शादी भी तय कर दी गई, लेकिन वह करना नहीं चाहता। डॉक्टर मनस्वी ने कहा कि अश्लील पुस्तक पढ़ने या वीडियो देखने से अचानक मानसिक विकृति हावी हो जाती है। क्या है बीमारी? 14 वर्ष से लेकर किसी भी उम्र में बीमारी हो सकती है। बीमारी का पता किसी को नहीं चल पाता। रोग होने पर पुरुष महिला की तरह हरकत करने लगता है। अपनी मनसा पूरा करने के लिए जब कोई घर में नहीं रहता तो महिलाओं की तरह सजने लगता है। चिड़चिड़ापन भी होता है। शौक पूरा नहीं होने की वजह से ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नौगछिया का 20 वर्षीय युवक का इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मनस्वी के क्लिनिक में किया जा रहा है। उसे महिलाओं की तरह कपड़े पहनने और सजने का शौक है। जब सौजन को इसकी जानकारी हुई तो वो इलाज करवाने लेकर आए। खंजरपुर के 55 वर्षीय बुजुर्ग को भी यह बीमारी 6 माह पूर्व लगी थी। महिलाओं के प्रति आकर्षण इतना बढ़ गया कि बहू के सामने भी महिला की तरह हरकत करने लगे। अभी इलाजरत है। क्या कहते हैं सदर अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मनस्वी? 1 वर्ष में पैराफीलिया के 3-4 मरीज इलाज करवाने आते हैं। ऐसे मरीजों के घर के सदस्यों के द्वारा भी काउंसलिंग की जानी चाहिए। स्वजनों के समझाने का प्रभाव दवा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 5 अगस्त को मनाया जाएगा 13वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 5 अगस्त को अपना 13वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया जाएगा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति तरुण कुमार करेंगे। स्थापना के बीते 12 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में युगांतकारी उपलब्धियां दर्ज कराई है। स्थापना के दिन जहां इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मात्र 4 महाविद्यालय थे, वहीं आज राज्य सरकार के सहयोग एवं विश्वास से अब इसके प्रशासनिक नियंत्रण में 9 महाविद्यालय, 12 अनुसंधान केंद्र एवं 22 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो अनवरत कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार एवं प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय के उपलब्धियों ने कृषि विकास को नया आयाम दिया है और आने वाले समय में इस बीबी के द्वारा शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रसार को और गति देने की योजना है। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति अरुण कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बीबी प्रशासन ने 5 कार्यक्रम को चिन्हित किया है, जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ, स्मारक का विमोचन, नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, पोषक अनाजों के प्रति जागरूकता हेतु किसान वैज्ञानिक कृषि पदाधिकारी का समागम, पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। किसानों के प्रयोजन के अनुसार शोध परियोजना संचालित करने का विवि प्रशासन ने कई ठोस योजना बनाई है। इसके तहत किसानों के समस्याओं का आकलन तथा पहचान के लिए विवि के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। समागम कार्यक्रम में डॉक्टर संगप्पा हैदराबाद, IIMR डॉक्टर श्वेता मिश्रा, RPSAU पूषा, प्रोजेड हैदर, बिहार कृषि बीबी राज्य शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 38 जिलों के कृषि पदाधिकारी सहित 100 से अधिक किसानों के भाग लेने की योजना है।